स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में आपका सेकंड पेपर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। वैसे बीएससी थर्ड ईयर में 4 पेपर हमको पढ़ने हैं, जिसमें से आपका पहला पेपर रियल एनालिसिस, दूसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तीसरा जो है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड फोर्थ इज ऑप्शनल पेपर। तो मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो है आज एक चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आपका बीएससी थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम है एमजी केवीपी से रिलेटेड बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और ये जहाँ केवी सिलेबस में होगा बड़े आसानी से बीएससी थर्ड ईयर को फोकस करके मैं बना रहा हूँ इसको। बीएससी थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो आइए आज मैं उस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। उसका नाम है आपका पावर सीरीज, ठीक है। उसका नाम है स्टूडेंट्स पावर सीरीज, ठीक है। वह है आपका पावर सीरीज। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। छोटा सा चैप्टर है और बड़े आसानी से इसको आप तैयार कर लेंगे, है ना। और कुछ क्वेश्चन बस थोड़ा सा आप जान जाएंगे इसके बारे में तो बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चंस को अपने सॉल्व कर लेंगे और आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पावर सीरीज तो बोलते हैं स्टूडेंट्स, पावर सीरीज पहले होता क्या है तो बोलते हैं अ सीरीज इज ऑफ द फॉर्म समेशन an z to the power n और समेशन an z minus a to the power n is known as पावर सीरीज। जो इस तरह की सीरीज होती है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सीरीज। किस तरह का, समेशन an z to the power n या समेशन an z minus a to the power n की जो सीरीज होती है, ठीक है। और n कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट रन करेगा, 0 to इन्फिनिटी हमारा n रन करेगा। उसको लिखें या ना लिखें आप, है ना, समझ सकते हैं। वो साइलेंट मोड में रहेगा, है ना। आप ये हमेशा यही मानेंगे कि n = 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो जो इस तरह की सीरीज आपको मिलेगी उसको क्या बोलते हैं, पावर सीरीज। आप इसको ओपन कर सकते हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स अगर मुझे इसको ओपन करना है तो समेशन n = 0 to इन्फिनिटी an z to the power n = तो मैं इसको ओपन करूँ तो a0, ठीक है, प्लस a1z प्लस a2z² प्लस डॉट 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 प्लस an z to the power n प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फानाइट। तो ऐसी जो सीरीज होती है उसको बोलते हैं पावर सीरीज। तो दो फॉर्म मैंने लिखा है यहाँ पे। तो जो फर्स्ट फॉर्म है पावर सीरीज का, फर्स्ट फॉर्म इज सिंपलर देन सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, ये सेकेंड फॉर्म से सिंपलर है। देन मोस्टली वी यूज फर्स्ट फॉर्म फॉर पावर सीरीज। पावर सीरीज के लिए हमेशा हम लोग उसको दिखाने के लिए या पावर सीरीज से कोई क्वेश्चन आता है तो मोस्टली फर्स्ट फॉर्म में ही आता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के ही फॉर्म में आता है। तो ये आपका इस तरह से पावर सीरीज की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये आपका पावर सीरीज है, जिसमें से जो स्टूडेंट्स से जो ए है, वेयर ए और ए एन है, आर दी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं एंड जेड इज द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जेड क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरीके का तो ये जो सीरीज आपकी दिखाई देगी पावर सीरीज होती है। आप इसको याद रखेंगे, हमेशा इसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, पावर सीरीज को यूज करेंगे। तो ये आपका पावर सीरीज का पूरा फॉर्मेट है ना। और इसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पावर सीरीज में हमको पढ़ना क्या है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। सबसे पहले आप पावर सीरीज का डिफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको पहले। अब ये बात करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज की। तो आपका टॉपिक है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। पावर सीरीज, ठीक है। किसी पावर सीरीज के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यही आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, यही में आपका टॉपिक है, ठीक है। अलग अलग बुक में किसी में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, किसी में कम एक्सप्लेनेशन दिया है ना। बट मोस्टली जो मैं बता रहा हूँ इसी को आपको तैयार करना है। यही आपको बीएससी थर्ड ईयर एमजी केवीपी का सिलेबस है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। लेट समेशन an z to the power n is equal to summation un।
मान लीजिए मैंने जो पावर सीरीज समेशन ए एन जेड टू द पावर एन है स्टूडेंट्स, मैंने उसको क्या लिख दिया, समेशन यू एन लिख दिया। ठीक है, समेशन यू एन के फॉर्म में लिख दिया और एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब मुझे इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की क्या करनी है, बात करनी है कि क्या होगा इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कैसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो बताता हूँ मैं आपको तुरंत अभी जस्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको देखिए तुरंत, इसको देखिए क्या है यहाँ पे। तो ये जो आपका यू एन यहाँ पे जेड आप लिख सकते हैं, आगे बोलेंगे यहाँ पे कि जो समेशन यू एन है यह कन्वर्जेंट होगा, इज कन्वर्जेंट, समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट if limit n tends to infinity un to the power 1 upon n is less than 1, ठीक है। ये कैसे, ए बाई कॉची रूट टेस्ट। आप कॉची रूट टेस्ट पढ़े होंगे है ना बीएससी फर्स्ट ईयर में। कॉची रूट टेस्ट से अगर यूएन आपकी कोई, भाई यूएन किस रूप में दिखाई देगा, ए एन जेड टू द पावर एन के रूप में दिखाई देगा। तो इस तरीके से जब कोई भी आपको सीरीज मिलता है ना, तो उसका जब हम देखते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, तो हम कॉची रूट टेस्ट से निकालते हैं। कॉची रूट टेस्ट क्या होता है कि उसका यूएन का हम क्या कर लेंगे, पावर 1 अपॉन एन कर देंगे और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे। अगर वो 1 से लेस आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। अगर 1 से ग्रेटर आता है तो क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। ठीक है, अब मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, बोलते हैं समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन टू द पावर 1 अपॉन एन इज लेस देन 1। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं इसको बोलूँगा यहाँ पे, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यूएन है क्या, यूएन एक्चुअली ए एन जेड टू द पावर एन है, तो ए एन जेड टू द पावर एन टू द पावर 1 अपॉन एन इज लेस देन 1। ठीक है, कन्वर्जेंट है। तो इसको मैं अलग अलग कर दूंगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहले 1 अपॉन एन जो है पावर में उसको लगा दीजिए, तो ए एन टू द पावर 1 अपॉन एन इंटू जेड खाली आएगा, इज लेस देन 1, इज लेस देन 1 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिखता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि ये जो आपका लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और ए एन टू द पावर 1 अपॉन एन है, मान लेते हैं कि 1 अपॉन आर की इक्वल है। किसके इक्वल है, 1 अपॉन आर की, कोई कुछ ना कुछ वैल्यू तो उसका आएगा, मान लेते हैं 1 अपॉन आर की इक्वल है। देन क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा है ना, जेड अपॉन आर इज लेस देन 1, या मैं इसको बोल दूं मॉड ऑफ जेड अपॉन आर इज लेस देन 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ जेड इज लेस देन आर मिल जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पावर सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी कब, ध्यान दीजिएगा, ये कन्वर्जेंट होगी कब, व्हेन मॉड ऑफ जेड इज लेस देन आर। ठीक है, 10 हम यहाँ से बोल सकते हैं, 10 द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ मॉड ऑफ जेड इज लेस देन आर। सिमिलरली अगर डाइवर्जेंट की बात आती है, सिमिलरली डाइवर्जेंट की बात आएगी तो यही लिमिट जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सिमिलरली पावर सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन आर। यह हो जाएगा इस तरीके से, डाइवर्जेंट होगा तो आपका यह होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं एक आर रेडियस का सर्कल ड्रा कर लूं, ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है आर। अगर मैं आर रेडियस का सर्कल ड्रा कर लूं, आर रेडियस का, तो आर रेडियस का सर्कल ड्रा करने पे क्या आपको समझ में आ रहा है, इस सर्कल के केस में अगर बोलेंगे 10 इफ यू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, मैं अगर आर रेडियस का सर्कल ड्रा कर लूं, देन वी कैन से डेट, तो हम क्या कर सकते हैं, मालूम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वी कैन से डेट द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट विद इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर, है ना भाई। क्यों, कि देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ जेड इज लेस देन आर, तो वो कन्वर्जेंट है, तो मतलब इस आर रेडियस सर्कल के अंदर विद इन द सर्कल मॉड ऑफ जेड विद इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे सर्कल के अंदर है ना,
एट एनी पॉइंट जेड, किसी पॉइंट पे सर्कल के अंदर हमारा सीरीज क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अगर मैं इसको सर्कल के केस में बोलूँ तो एंड इसी बार स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं पावर सीरीज डाइवर्जेज आउटसाइड द सर्कल, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर होगा तो डाइवर्ज करेगा, मतलब रेडियस के बाहर, मतलब सर्कल के बाहर, ऑफ रेडियस द सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सर्कल के केस में हो गया। अब मैं क्या बोल सकता हूं, 10, ठीक है। अब ये जो आपने सर्कल के केस में बोला है, इस सर्कल को क्या बोलते हैं, 10, दिस सर्कल इज नोन एज सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज नोन एज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो यह होता है जो ऐसे सर्कल का रेडियस होता है उसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अगर मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होगा तो एक फार्मूला साफ साफ दिख रहा है। कौन सा फार्मूला, जो आपने ये बोला हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n टू द पावर 1/n इज इक्वल टू 1/r। इसी फार्मूले से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी निकालते हैं, प्रूफ भी है फार्मूले का अगर देखा जाए तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से जो आपका फार्मूला आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए, इसी से आता है। तो कोई पावर सीरीज अगर दी रहेगी आपको, कोई पावर सीरीज अगर दिया गया रहेगा तो आप जो है इस तरीके से इस फार्मूले में an का वैल्यू निकाल के उसका nth रूट टेस्ट ले लेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको 1/r के इक्वल करके r की वैल्यू निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपसे और आगे बात करता हूँ फार्मूला, किस फार्मूले से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालें। वैसे फार्मूले तो बहुत होंगे बट आपके लेवल के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। फिर कभी टाइम मिलता है तो आपको जो है ऐसे फार्मूले भी डिस्कस कर डालता हूँ जो आपसे जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पे खूब पूछे जाते हैं और आप वहाँ से उन फार्मूले की हेल्प से कॉम्पिटिटिव किसी भी टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे हम किसी भी पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। ठीक है, तो उनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला आपने देखा है, दो फार्मूले में यूज करूंगा। एक 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mod of an to the power 1/n, and second formula students 1/r is equal to limit n tends to infinity an plus 1/an। इन दो फार्मूले से हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, आइए दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट अगर हम करें, पहले क्वेश्चन अगर मैं सॉल्यूशन करूँ, ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, समेशन an इंटू जेड टू द पावर n। तो an क्या होगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो an जो है आपका 3 + 4i टू द पावर n है। तो हम इसको जो है पहले फार्मूले से सॉल्व करेंगे आसानी से। तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड में 3 + 4i, ठीक है, 3 + 4i टू द पावर n होल टू द पावर 1/n। n और 1/n सब कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड में जस्ट 3 + 4i मिलेगा, इस पर लिमिट काम नहीं करेगा। और मॉड में 3 + 4i का मॉडुलस क्या होगा, अब जानते हैं क्या होगा, रूट में 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आपका आ जाएगा कितना 5। तो r इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको स्टूडेंट्स 1/5। तो 1/5 क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो पावर सीरीज हमारी पहली वाली थी, यह जो है 1/5 रेडियस के सर्कल के अंदर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो इसमें हमको पहले ही बनाना है, इसके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, तो nth टर्म निकालते हैं। an इज इक्वल टू हर अगले टर्म में वह पिछला वाला इंक्लूड होता चला जा रहा है, तो 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से nवें वाले में जाएंगे तो इसका nवां टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है,
इसका nवां टर्म 2n माइनस 1 होगा। इसी प्रकार से डिनोमिनेटर में 2, 5, 8 ऐसे जा रहा है, 2, 5, 8 डॉट डॉट डॉट। इसका nth टर्म कितना होगा, तो इसके जब nth टर्म को आप निकालेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, तो 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 से अब निकालेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई डिफरेंस कितना है 3 का है, तो आपको हो जाएगा 3n माइनस 1, ये 3n माइनस का 1 हो जाएगा। और ये हो गया हमारा an, यही हमारा an है। तो मैं an प्लस 1 निकालूंगा। अब इसमें पावर 1 अपन नहीं करेंगे, इसमें an प्लस 1 निकालेंगे, तो 1, 3, 5 ये ऐसे ही कंटिन्यू होगा। एक टर्म बढ़ा दीजिए, मतलब इसी में n के स्थान पे n प्लस 1 रख दीजिए, चाहे दो का इंक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो 2n प्लस 1 हो जाएगा। वही हाल यहाँ भी कीजिए, 2, 5, 8 और 3n माइनस 1, ये 3 का इंक्रीमेंट है, 3 का इंक्रीमेंट 3 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 3n प्लस का 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an, ऐसे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब an प्लस 1/an की बात करेंगे तो आप डिवाइड कर दीजिए an प्लस 1/an से, तो ये पूरा जो टर्म यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा, केवल आपको मिलेगा 2n प्लस का 2। जब सब लिख देंगे n प्लस 1 पूरा लिख दीजिए और अपान में n कर दीजिए, सब टर्म कट जाएंगे, खाली मिलेगा 2n प्लस 1 अपान 3n प्लस का 2। n कॉमन कर लें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n कॉमन कर लेंगे, और n यहाँ से भी न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी कैंसिल भी हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कितना, 2 प्लस 1/n। यहाँ से 3 n कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा 3 प्लस 2/n। लिमिट ऑपरेट करने में मिल जाएगा 2/3, तो 1/r इक्वल टू 2/3, तो r इक्वल टू 3/2। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया, 3/2 आ गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो सेकेंड सीरीज है ना, वह कन्वर्ज करेगी जो है 3/2 रेडियस से सर्किल के अंदर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और फिर क्वेश्चन कल करते हैं। और आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक से रेडियस ऑफ कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा, आराम से आप कर लेंगे। जो आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं वो एकदम आसानी से कर सकते हैं, करिएगा। नहीं आएगा तो फिर हमसे डिस्कस कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स शेयर करें, शेयर आप जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप जो है जो आपका बेल आइकन है उसको आप जरूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।